शांति। आज जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन कई बार उस लक्ष्य को हम हासिल नहीं कर पाते। हम बड़ी बड़ी चीज़ें सोचते हैं, लेकिन वो कई बार संपन्न नहीं होती, या कई बार वो हमारे जीवन में आती ही नहीं है। अगर वो आती हैं तो ज़्यादा समय तक रुकती नहीं है। आज हम हर कोई चाहता है कि हम जो जीवन में लक्ष्य लें उसको हम पूरा भी करें, लेकिन कई बार ऐसे कर्मों के कारण हमारा लक्ष्य पूर्ण नहीं हो पाता, क्योंकि कहते भी हैं जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण भी हों। क्योंकि लक्ष्य आपको तभी मिल सकता है जब उसके प्रति आपके लक्षण अच्छे हों। आज आप कोई भी कार्य करते हैं, अगर आपने लक्ष्य अच्छा रखा है कि मुझे ये कार्य हासिल करना है और इस कार्य में मुझे सही तरीके की विजय हासिल करनी है, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आए तो हम ये ना सोचें कि हमारा लक्ष्य जो है वो हमारे से कहीं कोसों दूर है। हमें ये ज़रूर याद रहे कि हमारा लक्ष्य बहुत पास में है और उस लक्ष्य को हम अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और उस लक्ष्य से ही हम बहुत सारी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। लेकिन कई बार होता ये है कि हम लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हैं, लक्ष्य के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन कई बार वो हमारे हाथों से निकल जाता है। जैसे जब एक बच्चा है वो पढ़ाई करता है तो एक लक्ष्य डिसाइड करके रखता है कि मुझे इस लक्ष्य को हासिल करना है, इतने नंबर मुझे इस पेपर में लाने हैं। और कई बार जब वो बहुत सारे बच्चों के बीच में घिर जाता है, वो उन बच्चों के साथ भी अटैच हो जाता जिनके नंबर कम आते हैं, उन बच्चों के साथ भी अटैच हो जाता जिनके नंबर ज़्यादा हैं, या उन बच्चों के साथ भी अटैच होता जिनके मीडियम नंबर हैं। अब यहाँ 3 स्टेजें हैं, कम, ज़्यादा और मध्यम। लेकिन यहाँ पर अगर वो यहाँ पर ये चेक करे कि ये तीनों चीज़ें जो हैं वो अगर मैं इन तीनों चीज़ों में देखता हूं तो मैं अपने लक्ष्य या अपने गोल से दूर हूं। मेरा गोल मैं हासिल नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैं अभी दूसरों के गोल को देख रहा हूं। लेकिन जब हम वही चीज दूसरों को देखते हैं या दूसरे के प्रति देखते हैं, वो चीजें हमारे से कई दूर हो जाती हैं। आज भगवान ने भी हमें लक्ष्य दिया है कि बच्चे आपको मनुष्य से देवता बनना है। अब हम सोचे कि हम ऐसे ही उल्टा सुल्टा बोल करके, उल्टे सुल्टे कर्म करके हम लक्ष्य मनुष्य से देवता बन जाएं तो पॉसिबल नहीं है। मनुष्य से अगर आपको देवता बनना है तो उसके लिए आपको मेहनत भी करनी है और आपके लक्षण भी अच्छे होने चाहिए। क्योंकि जैसा आपने लक्ष्य रखा है कि मुझे देवता बनना है, तो देवता क्या थे? देवताएं सर्वगुण संपन्न थे, लेकिन हमारे अंदर तो बहुत सारे अवगुण हैं। तो अगर हम उन अवगुणों के ऊपर फोकस करें कि मेरे जो अवगुण हैं वो कहीं ना कहीं मेरे जीवन को, मेरे लक्ष्य को मेरे से दूर कर रहे हैं, तो मुझे उन अवगुणों को निकालना है। जैसे सपोज आपने कोई भी चीज ऐसी करनी चाहिए, आप मार्केट में गए, आपने कोई सामान लेना है, मान लो कोई ड्रेस ही लेनी है, तो हम कितनी ड्रेसें को खुलवाते हैं दुकानदार से। हमें ये पसंद नहीं आ रही, आप दूसरा दो, ये कलर पसंद नहीं आ रहा, आप दूसरा दो, ये चीज़ पसंद नहीं आ रही, आप दूसरी दो। तो आपके पास बहुत सारी चॉइस होती हैं, लेकिन आपको लेनी कितनी है? 1 या 2। और आपने चॉइस के लिए कितनी चीज़ें खुलवाई हैं? कम से कम भी 10, 15 या 20 चीज़ें तो आपने खुलवा दी हैं, लेकिन लेनी कितनी थी आपको? 2। वैसे ही सोचे कि हमारे जीवन में बहुत प्रकार की समस्याएं आएंगी, बहुत प्रकार के लोग आएंगे, बहुत प्रकार के लोगों की बातें आएंगी, या कई बार हमारे जीवन के अवगुण भी हमारे सामने आएंगे। लेकिन अगर मैं उन चीजों को देखता रहूंगा तो मैं अपने लक्ष्य को कभी भी हासिल नहीं कर सकता हूं। तो मुझे क्या करना है? ओनली मुझे जो चीज चाहिए, मुझे ओनली उस चीज पर फोकस करना है कि मुझे ये चीज चाहिए। और जब हमारा इन चीजों में फोकस हो जाएगा कि मुझे ये चीज चाहिए, तो आपको कोई भी आपके लक्ष्य से दूर नहीं कर सकता। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जो एक पढ़ाई वाला बच्चा है या एक बिजनेस करने वाला है, उसके लक्षणों से पता चल जाता है कि इसको बिजनेस की बहुत समझ है, इसको पढ़ाई की बहुत नॉलेज है। जैसे बिजनेस वाला भी कोई व्यक्ति आपको कोई ऐसे बिजनेस के टिप्स देता है कि आप ऐसा बिजनेस करेंगे तो आपका बिजनेस ग्रोथ पे जाएगा, या आप इस तरीके से बिजनेस को करेंगे तो आपका बिजनेस जो है वो कभी लॉस में नहीं जाएगा। और हम अगर उसकी राय पर चलते हैं और हमारा बिजनेस भी धीरे धीरे टॉप पे आना शुरू हो गया,
तो हम क्या कहते हैं, उस व्यक्ति को हर प्रकार के बिजनेस की समझ है। वो समझ क्यों हुई? क्योंकि जब उसने बिजनेस को स्टार्ट किया था तो बहुत सारा संघर्ष लिया था उसने, बहुत सारे लोगों के ताने सहे थे, बहुत सारे लोगों की बातें सही थी और बहुत सारे लोगों ने उसकी बहुत सारी गलानी भी की थी। लेकिन उस व्यक्ति ने फोकस किस चीज पर करा? ओनली अपने लक्ष्य पर, क्योंकि उसकी आंख ओनली कहां थी? अपने लक्ष्य पर। लेकिन आज हमारी आंखें कहां कहां जाती हैं? उसका भी देख लूं, उसका भी देख लूं, उसका भी देख लूं, क्योंकि आज हम वही चीज कर रहे हैं। कपड़े की दुकान पर गए, बहुत सारे कपड़े खुलवा लिए, लेकिन हमने कई बार खुलवा लेते हैं, लेते भी नहीं है। तो हमें बस थोड़े से अपने अंदर की मानसिकता को चेंज करना है कि लक्ष्य मेरा है, तो लक्षण किसके होंगे? दूसरे के थोड़ी होंगे, लक्षण भी मेरे होंगे। क्योंकि जब तक मैं अपने लक्ष्य को सही तरीके से हासिल नहीं कर लेता, तब तक आपके अंदर एक जुनून पैदा होना चाहिए, मुझे जब तक मेरा लक्ष्य नहीं मिल जाता तब तक मुझे संघर्ष करना है, भले वो संघर्ष बड़ा हो या छोटा हो। कई बार होता है कि हम छोटी छोटी बातों से ही संघर्ष में फेल हो जाते हैं। हम कहते हैं मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं हो पाएगा। मान लो बिजनेस में कोई हाथ भी तो साथ में भी तो चाहिए, कोई हाथ देने वाला भी तो चाहिए, कोई हिम्मत बढ़ाने वाला भी तो चाहिए। आप सोचिए कि बिजनेस आपको करना है और हिम्मत बढ़ाने के लिए आप दूसरे को कह रहे हैं। आप स्वयं स्वयं की हिम्मत बन जाओ, आप स्वयं स्वयं की हिम्मत को बढ़ाओ, क्योंकि हिम्मत दूसरा देगा तो वो आपकी हिम्मत को तोड़ने के भी निमित्त बन सकता है, लेकिन जब आप स्वयं को स्वयं हिम्मत दोगे तो आप उस हिम्मत को बार बार इंक्रीज करते जाओगे, बढ़ाते जाओगे। इसीलिए कहा भी जाता है कि हमें अगर लक्ष्य लेना है, खुद डिसाइड करो मुझे क्या चाहिए। जब मुझे यह पता चल गया कि मुझे क्या चाहिए, तो हमारे लक्षण भी सेम, हमारा लक्ष्य भी सेम, और उस लक्षण और लक्ष्य को जब सेम कर देंगे तो हमारी मंजिल हमें बहुत आराम से सामने नजर आती हुई मिलेगी। तो जीवन में बहुत सारी चुनौतियां भी आती, बहुत सारा संघर्ष भी आता है, लेकिन उस संघर्ष में अपने आप को हमें सही रखना है, क्योंकि जब हम उस लक्ष्य को सही रखते हैं तो उस लक्ष्य से ही हमारे लक्षण बंध जाते हैं और उस लक्षण से ही हम बहुत सारी चीजों में सफलता हासिल कर लेते हैं। क्योंकि आज जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने लक्ष्य को पाना तो चाहते हैं लेकिन हिम्मत नहीं होती, और कई बार उस लक्ष्य की हिम्मत से ही हम बहुत सारे ऐसे कारणों को ढूंढते हैं कि मेरे को इसने साथ नहीं दिया तो मैं वो चीज नहीं कर पाया, वो व्यक्ति मेरा साथी नहीं बना तो मैं वो चीज नहीं कर पाया, या मैं इस तरीके से ये चीजें करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया। तो क्यों ना हम इन चीजों से परे होकर के ओनली अपने बारे में सोचें कि मुझे जो चाहिए मुझे लेना है, उसके लिए भले मुझे कड़ी मेहनत ही क्यों ना करनी पड़े। आज एक मजदूर है, वो कड़ी मेहनत करता है, आंधी हो, तूफान हो, धूप हो, बारिश हो, कुछ भी हो, लेकिन उसके अंदर, मन के अंदर क्या रहता है कि मुझे धन कमाना है, घर का रोजगार चलाना है। तो जब आपको पता है कि उसके माइंड के अंदर क्या है कि मुझे घर का रोजगार चलाना है, तो भले आंधी हो, तूफान हो, धूप हो, कुछ भी हो, मुझे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे ओनली कमाना है और अपने बच्चों को सही शिक्षा भी देनी है और उनका पेट भी पालना है। तो क्या होगा, वो अपने चीज पर फोकस रखेगा। इसीलिए अपने लक्ष्य को भी हमेशा निर्धारित रखें और उसी लक्ष्य के आधार पर आपके लक्षण होंगे तो आपको मंजिल बहुत जल्दी मिलेगी। ओम शांति।